हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट नंबर 2। और इस पार्ट में हम एक्सरसाइज 1.3 का ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके ये जो 6 पार्ट्स हैं इनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो पढ़ लेते हैं एक दफ़ा क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है? परफॉर्म दी इंडिकेटेड ऑपरेशंस। इसका मतलब है कि नीचे ये वाले जो आपको मैट्रिसेस दिए गए हैं यानी पार्ट्स दिए गए हैं, इन मैट्रिसेस के दरमियान में जिधर ये ऐड लिखा हुआ है उधर आपने उनको ऐड कर देना है, और जिधर ये माइनस लिखा हुआ है उधर क्या करना है, आपने माइनस कर देना है सिंपली। एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी इनका आंसर लेके आना है कि आगे उधर तक इनको हमने हल करना है कि आगे ये सॉल्व ना हो सके। तो चलें क्वेश्चन नंबर 1 को लिख लेते हैं एक दफ़ा आपकी आसानी के लिए। तो ये है मेरे पास पार्ट नंबर 1। इस पार्ट में हमने करना क्या है कि ये जो मैट्रिसेस दिए गए हैं इनको आपस में ऐड करना है। ऐड कैसे करना है? हमने ये जो मैट्रिसेस ये जो स्मॉल ब्रेसेस के अंदर हैं इनको हमने पहले ऐड करना है, देन इसका जो आंसर आएगा उसको हमने इस वाले मैट्रिक्स में ऐड कर देना है। इन दोनों को इसलिए ऐड करना है पहले क्योंकि ये मैथ का रूल है कि जो भी क्वेश्चन का जो पार्ट होता है वो स्मॉल ब्रेसेस के अंदर हो उसे पहले सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन लिख लेते हैं एक दफा। तो एक दफा क्वेश्चन को आपने दोबारा लिख लेना है इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये मैंने क्वेश्चन को एक दफा से दोबारा लिख लिया है ताकि हम इसको सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने इधर लिख लेना है इक्वल टू। तो अब हमने ये वाले जो दो मैट्रिसेस हैं इनको पहले ऐड करना है। ऐड इस तरह से करना है कि हमने जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज मतलब कि इस मैट्रिक्स में इस वाले प्लेस पे जो एंट्री है अगले वाले नेक्स्ट मैट्रिक्स में इसी प्लेस पे जो एंट्री है इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है। और इस प्लेस पे यानी सेकंड प्लेस पे जो एंट्री है उसको दूसरे वाले इस वाले मैट्रिक्स में इसी प्लेस पे ये जो एंट्री है इसको इसमें ऐड कर देना है। तो चले ऐड करते हैं। तो ये 1 को हम करेंगे ऐड जीरो में, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 ऐसे लिख लेना। और दूसरी प्लेस पे 0 प्लस 2, 0 प्लस 2। और ये थर्ड वाली प्लेस पे 0 प्लस 3, 0 प्लस 3। और 1 प्लस 0 इधर 1 प्लस 0। तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को हमने आपस में ऐड कर लिया। और ये वाला जो मेरे पास मैट्रिक्स है इसको ऐसे ही लिख लेना है। अब इनको सिंपल एक दूसरे में ऐड कर देना है। 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1। और ये 0 को 2 में ऐड करें तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और 0 को 3 में ऐड करें तो 3 आ जाएगा। और 1 को 0 में ऐड करें तो 1 आ जाएगा। और देन ये वाला मैट्रिक्स ऐसे ही लिख लेंगे, 1 1 और 1 और 0। अब हमने हमारे पास ये दो मैट्रिसेस रह गए, अब इनको ऐड कर लेना है। इनकी भी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं उनको आपस में ऐड करना है। यानी ये वाला जो 1 है ये किस में ऐड होगा? इस वाले मैट्रिक्स में इस प्लेस पे ये जो 1 है इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 1 प्लस 1। और ये जो 2 है ये किस में ऐड होगा? ये 1 में, 2 प्लस 1। और ये जो 3 है ये इस वाले 1 में, 3 प्लस 1। और ये जो लास्ट वाला 1 है इस मैट्रिक्स की लास्ट वाली एंट्री में, 1 प्लस 0। और इनको नेक्स्ट मैट्रिक्स में ऐड करके लिख लेंगे, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। और 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। और 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4। और 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। हमने इन दो मैट्रिक्स को ऐड करके, अब ये एक मैट्रिक्स है इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही इसका आंसर है। तो ये है मेरे पास पार्ट नंबर 2। इस पार्ट नंबर 2 में मैंने क्या करना है कि ये जो दो मैट्रिसेस हैं इनको पहले हमने माइनस करना है। क्यों? क्योंकि ये दो मैट्रिसेस जो हैं ये स्मॉल ब्रेसेस के अंदर दिए गए हैं। तो हमने पहले स्मॉल ब्रेसेस के अंदर जो पार्ट होता है उसको सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिख लेना है ऐसे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद एक दफा क्वेश्चन दोबारा से लिख लेना है सॉल्व करने के लिए। तो आगे इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले आपने इधर लिख लेना इक्वल्स टू, और ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको दोबारा से ऐसे नीचे लिख लेना है, 1 0 0 1 ऐसे ही लिख लेना है। क्योंकि हमने स्मॉल ब्रेसेस वाला जो पार्ट है उसको पहले सॉल्व करना है। तो हम इन दो मैट्रिसेस को आपस में पहले माइनस करेंगे।
माइनस कैसे करना है, इस ये वाला जो पहला मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की ये जो पहली एंट्री है, दूसरे वाले मैट्रिक्स की ये जो पहली एंट्री है, इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो हम लिखेंगे 0 माइनस 1, और जो दूसरे वाली एंट्री है उसको दूसरे वाली एंट्री में से क्या कर देना है, इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है, 2 माइनस 1, और आगे 3 माइनस 1, और ये वाला जो 0 है इसको इसमें से माइनस कर देना है, 0 माइनस 0। तो आगे सॉल्व करें तो ये वाला मैट्रिक्स फिर ऐसे ही नीचे लिख लेना है, 0 और 1, और इस वाले मैट्रिक्स को आपस में माइनस करें तो 0 में से -1 को माइनस करें तो ये -1 ही आ जाता है। 0 में से कोई भी हिस्सा प्लस करें या माइनस करें वो ही डिजिट दोबारा से वापस आ जाता है। तो अब 2 में से 1 निकालें तो ये आ जाता है मेरे पास 1, और 3 में से 1 माइनस करें तो ये आ जाता है मेरे पास 2, और 0 में से 0 निकालें तो ये आ जाता है 0। आगे सॉल्व करें तो अब मेरे पास ये दो मैट्रिसेस है। अब हमने इनको क्या कर देना है, सिंपल इनके दरमियान में कौन सा ऑपरेशन है, ऐड का, तो हमने इनको ऐड कर देना है। तो इनको ऐड करें, इनको भी ऐसे ही ऐड करना है, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं उनको आपस में ऐड कर देना है, 1 प्लस, और इसको किस में हमने करना है, ये वाली जो पहले वाली एंट्री है -1। अगर आगे वाला जो डिजिट होता है वो माइनस में हो तो हम उसको ब्रैकेट्स में लिखते हैं। इस 0 को इस माइनस में प्लस कर देना है, 0 प्लस 1, और ये वाला जो 0 है 0, और ये प्लस 2 कर देना है, और ये वाला जो 1 है इस वाले 0 में प्लस कर देना है, 1 प्लस 0। अब आगे इनको सॉल्व करें तो अब देखें 1 प्लस -1, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 1, और जब माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर मेरे पास आता है माइनस में। तो एक के साथ प्लस की अलामत है, दूसरे के साथ माइनस की है। जब हिंसों के साथ हिंसे एक जैसे हों और साइंस अपोजिट हों तो वो काट के उनका आंसर क्या आ जाता है, हमारे पास 0 आ जाता है। यानी इन दो की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, 0 लिख दूंगी, और 0 में +1 करें तो 1, और 0 में 2 ऐड करें तो 2, 1 में 0 ऐड करें तो 1 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी मेरे पास सॉल्व हो गया। नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में मैंने क्या करना है, ये वाले जो मैट्रिसेस हैं इन दोनों को आपस में पहले माइनस करना है। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास स्मॉल ब्रेसेस के अंदर दिए गए हैं। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने ये वाला जो क्वेश्चन है इसको दोबारा से सॉल्व करने के लिए नीचे लिख लेना है, 2 3 1, स्मॉल ब्रेसेस 1 0 2, और माइनस आगे वाले मैट्रिक्स में 2 2 और 2। अब इनको सॉल्व करें तो इधर हमने सबसे पहले इक्वल का साइन डाल के ये वाला मैट्रिक्स लिख लेना है, 2 3 1, इसको ऐसे ही नीचे लिख लेना है। अब हम इन दो को आपस में क्या करने लगे हैं, माइनस करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास स्मॉल ब्रेसेस के अंदर हैं। तो हमने क्या करना है, हमने इस मैट्रिक्स की ये जो पहली वाली एंट्री है, दूसरे मैट्रिक्स की जो पहली वाली एंट्री है, इसमें से आपस में क्या कर देना है, माइनस कर देना है, 1 -2, और जो दूसरे वाली ये वाली एंट्री है इसको ये दूसरे वाली एंट्री में क्या कर देना है, माइनस कर देना है इन दोनों को आपस में, 0 -2, और ये जो थर्ड वाली एंट्री है और इस मैट्रिक्स की ये जो थर्ड वाली एंट्री है, इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। आगे सॉल्व करें तो ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको दोबारा से ऐसे नीचे लिख देना है, 2 3 1, और इन दोनों को आपस में से क्या करना है, माइनस कर देना है। अब एक के साथ मेरे पास प्लस का साइन है और दूसरे के साथ मेरे पास माइनस का साइन है। तो ये 2 में से 1 निकालें तो मेरे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। लेकिन अगर एक के साथ प्लस का साइन हो और दूसरे के साथ माइनस का साइन हो, और जो हिस्सा बड़ा होता है उसके साथ जो साइन होता है आंसर के साथ वो लिखते हैं। तो इन दोनों की जगह पे मैं लिख दूंगी -1, और 0 में से 2 निकालें तो ये मेरे पास -2 ही आ जाएगा। और अब ये वाले जो दो डिजिट्स हैं, एक के साथ प्लस की अलामत है और दूसरे के साथ माइनस की, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे।
क्योंकि सेम डिजिट्स अपोजिट अलामतों के साथ क्या होते हैं, काट जाते हैं। तो इन दोनों की जगह पे मैं लिख दूंगी 0। तो आगे सॉल्व करें। अब हमने ये वाले जो दो मैट्रिसेस रह गए हैं, इन दोनों को आपस में क्या करना है, ऐड कर देना है। तो यानी पहले वाली जो एंट्री है, इस मैट्रिक्स की पहले वाली जो एंट्री है, इन दोनों को आपस में हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। आगे वाला डिजिट माइनस में है तो उसको हम ये स्मॉल ब्रेसेस में लिख लेंगे। आगे ये वाली जो एंट्री है, इस वाली एंट्री को इस वाली एंट्री को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये भी माइनस में तो इसको भी स्मॉल ब्रेसेस में लिख लेंगे। और ये वाली जो एंट्री है और ये वाली एंट्री, इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। आगे सॉल्व करें तो अब 2 प्लस माइनस 1। अब ये जो प्लस और ये जो माइनस है आपस में मल्टीप्लाई होके ये माइनस बन जाता है। अब एक के साथ प्लस की अलामत, दूसरे के साथ -2 में से 1 निकाल दें तो मेरे पास क्या आ जाता है, 1। और मेरे पास ये जो ऑपरेशन है, ये जो बड़े वाला हिस्सा है उसके साथ वाला जो ऑपरेशन है वो आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। तो इधर मैं लिख दूंगी +1। नेक्स्ट करें तो 3 प्लस -2। अब 3 प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके -2। 3 में से हम 2 निकालें तो मेरे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो इधर मैं लिख लूंगी 1 और 0 को ऐड करें तो मेरे पास आ जाएगा 1। तो ये भी मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये इसका आंसर है। आगे है ये मेरे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमने ये जो दो मैट्रिसेस दिए गए हैं इनको आपस में क्या करना है, ऐड करना है। तो हम ऐड करने के लिए इधर लिख लेते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद आपने ये वाला जो क्वेश्चन है इसको दोबारा से एक दफ़ा लिख लेना है। कैसे लिखेंगे, 1 2 3 -1 -1 -1 और 0 1 और 2 और ये ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। प्लस अगर ये वाला जो मैट्रिक्स है इसमें 1 1 1 2 2 2 3 3 और 3। अब इनको लिखने के बाद इनको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के लिए इधर हम सबसे पहले लिख लेंगे इक्वल्स टू, और ये हम इसको भी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं उनको आपस में ऐड कर लेंगे। यानी जो पहले वाली एंट्री है, पहले वाली एंट्री को दूसरे वाली जो दूसरी प्लेस पे एंट्री है उसको दूसरी प्लेस वाली एंट्री में ऐड कर देंगे। तीसरे प्लेस वाली जो एंट्री है उसको तीसरे वाली एंट्री में ऐड कर देंगे। तो इनको ऐड कैसे करेंगे, 1 + 1 और दूसरी प्लेस पे लिखेंगे 2 + 1 और तीसरी प्लेस पे लिखेंगे 3 + 1। इस तरह ये जो नेक्स्ट वाली रो है इसको भी ऐसे ही -1 + 2 -1 + 2 -1 + 2। और इस तरह ये थर्ड वाली जो रो है इसकी जो एंट्रीज हैं, ये जो थर्ड वाली इस वाले मैट्रिक्स में थर्ड वाली रो है इसमें ऐड कर देंगे 0 + 3 0 + 3 और 1 + 3 2 + 3 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब इनके ऑपरेशंस को परफॉर्म करें तो 1 में 1 ऐड करें तो क्या बन जाएगा, मेरे पास 2 बन जाएगा। 2 में 1 ऐड करें तो 3 बन जाएगा। अब 3 में 1 ऐड करें तो 4। अब ये 2 -1 है और +2 है, एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है तो ये होगा क्या, -2 में से 1 निकाल दे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और साइन मेरे पास ये जो बड़े वाला हिस्सा है उसका आएगा। और अब 2 में से 1 निकाल दें, ये भी वही है तो ये भी आ जाएगा +1। अब ये भी वही है तो ये भी आ जाएगा मेरे पास +1। अब 3 में से अगर हम 0 को ऐड करें तो मेरे पास आ जाता है 3। अब 3 में 1 को ऐड करें तो 4 और 2 में 3 को ऐड करें तो मेरे पास आ जाता है 5। तो ये पार्ट मेरे पास सॉल्व हो गया, ये इसका आंसर है। अब ये है मेरे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में भी हमने ये वाले जो मैट्रिसेस दिए गए हैं दो, इनकी जो एंट्रीज हैं उनको आपस में ऐड करना है। तो इधर लिख लेंगे सबसे पहले सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद आपने क्वेश्चन को दोबारा से एक दफ़ा नीचे लिख लेना है ऐसे 1 2 3 2 3 1 3 1 और 2। आगे मेरे पास है प्लस लिखने के बाद ये आगे वाला 1 0 -2 और -2 -1 और 0 0 2 और -1। अब इन दो मैट्रिसेस को आपस में हमने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कैसे करना है, इधर लिख लेंगे इक्वल्स टू लिख के वही जो मेरे पास क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको आपस में ऐड कर देना है। यानी ये वाली जो एंट्री है
इस वाली एंट्री में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ये जो दूसरे वाली सेकंड वाली प्लेस पे एंट्री है, इस मैट्रिक्स के सेकंड वाली प्लेस की पे जो एंट्री है उनको आपस में ऐड कर देंगे। यानी 1 प्लस क्या आएगा 1, और 2 प्लस क्या आएगा 0, और 3 प्लस क्या आएगा -2। ये -2 के साथ माइनस का साइन है, तो इसको हम ये स्मॉल ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। अगर ये सेकंड वाली रो को हल करें तो इस वाली रो और ये जो इसकी सेकंड रो है, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2 प्लस आगे -2 है तो इसको ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। आगे 3 माइनस ये 1 है, 3 प्लस आगे -1 है, और 1 प्लस क्या है 0। अगर ये थर्ड वाली रो को इस वाली रो के साथ सॉल्व करें तो इस ये वाला जो पहला डिजिट है ये और इसका जो पहला डिजिट है, इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 3 प्लस 0, 1 प्लस 2, 2 प्लस और आगे क्या है ये मेरे पास एंड पे -1, तो इधर मैं लिख दूंगी -1, और ब्रैकेट्स को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अगर नेक्स्ट सॉल्व करें तो ये 1 में हम ऐड करें 1 तो मेरे पास क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। 2 में 0 ऐड करें तो मेरे पास 2 आ जाएगा। अब देखिए ये 3 प्लस -2, अब 3 प्लस -2 जो ये जो प्लस है और ये माइनस है, आपस में ये जो साइन है ये आपस में मल्टीप्लाई होके ये मेरे पास बन जाएगा प्लस माइनस माइनस। अब 3 में से 2 निकाले तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी इस वाली ये वाले जो मेरे पास एंट्रीज हैं इनकी प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये वाला सॉल्व करें तो ये वाला सॉल्व करें तो 2 प्लस -2, अब 2 प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके माइनस, और ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 आपस में कट के 0, यानी ये इसकी जगह पे हम लिख देंगे 0। आगे है 3 प्लस -1, और ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके माइनस बन जाएगा। 3 में से 1 निकाल दें तो मेरे पास आ जाएगा 2, यानी इस प्लेस पे हम लिख देंगे 2। अगर 1 प्लस 0 तो ये क्या बन जाता है 1, 3 प्लस 0 तो ये मेरे पास बन जाता है 3, 1 प्लस 2 तो ये मेरे पास बन जाता है 3। अब नेक्स्ट ये 2 प्लस -1, अब 2 प्लस -1 माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 निकालें तो 1 आ जाएगा। इधर भी हम लिख देंगे 1। तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे है ये मेरे पास पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमने क्या करना है कि ये जो दो मैट्रिसेस दिए गए हैं इनको आपस में पहले ऐड करना है। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास स्मॉल ब्रेसेस के अंदर मौजूद है, और देन जो आंसर आएगा उसको हमने ये वाला जो मैट्रिक्स है इसमें ऐड कर देना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने लिख लेना है ऐसे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करने के लिए नीचे लिख लेना है 1 2 0 1 प्लस 2 1 1 0, ये स्मॉल ब्रेसेस के अंदर है दोनों मैट्रिसेस, और देन प्लस ये जो एंड वाला मैट्रिक्स है 1 0 0 और 1, इसको लिख के ब्रेसेस को बंद कर देना। अब आगे इधर इक्वल्स डाल के, इक्वल का साइन डाल के, तो हमने इन दो जो मैट्रिक्स है इनको आपस में क्या कर देना, ऐड करना। ये जो पहले वाली एंट्री है इस वाले मैट्रिक्स में, ये जो पहले वाली एंट्री है इन दोनों को आपस में हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और इसी तरह ये जो दूसरे वाली एंट्री है इस वाले मैट्रिक्स में, ये जो दूसरे वाली एंट्री है इन दोनों को हमने ऐड कर देना है। और इधर ये जो तीसरे वाली एंट्री है इस मैट्रिक्स में इसी प्लेस पे जो तीसरे वाली एंट्री है उन दोनों को आपस में ऐड करना है, और फिर 4 नंबर वाली को ऐड कर देंगे। और आगे ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको ऐसे ही लिख लेना है 1 0 0 और 1, इसको लिख के अब आगे परफॉर्म करें ऑपरेशन तो इक्वल्स टू, और इनको आपस में ऐड कर देंगे। 1 को 2 में ऐड करें तो मेरे पास आ जाएगा 3, और फिर 2 को 1 में ऐड करें तो मेरे पास आ जाएगा 3, और 0 प्लस 1 मेरे पास 1 आ जाएगा, और 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। और नेक्स्ट ये वाला जो मैट्रिक्स है मेरे पास इसको ऐसे ही लिख लेंगे 1 0 0 और 1। अब ये वाले जो दो मैट्रिक्स हैं इन दोनों को आपस में हमने क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐसे ही पहले वाली एंट्री इस मैट्रिक्स के पहले वाली एंट्री में 3 प्लस 1, आगे 3 प्लस 0, और ये वाली जो एंट्री है इस मैट्रिक्स के इसी प्लेस पे जो एंट्री है 1 प्लस 0, और आगे 4 नंबर पे ये जो एंट्रीज हैं इन दोनों को आपस में हमने
ऐड कर देना। आगे सॉल्व करें तो 1 को ऐड करें तो मेरे पास आ जाएगा 4, इधर 3 में 0 को ऐड करें तो 3, 1 में 0 को ऐड करें तो 1, 1 + 1 = 2। तो ये भी क्वेश्चन मेरे पास सॉल्व हो गया। तो इस एक्सरसाइज में हमने पार्ट नंबर 4 के ये जो 6 पार्ट्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पार्ट नंबर 3 को करेंगे। और अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।